श्री सद्गुरु महाराज की जय। परा और प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है पृथ्वी और परा का मतलब होता है आसमान या पर ब्रह्म परमेश्वर। प्रकृति मतलब माँ और परा यानी पिताजी। माँ और बाप के बिना जैसे बच्चे का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार से परा और प्रकृति के बिना जीव भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे प्रकृति चाहिए, धरती चाहिए, तो साथ में ईश्वरीय शक्ति भी चाहिए, जब भी वो पैदा हो सकता है। और परा और प्रकृति दोनों मिलके लालन पालन बच्चे का करते हैं और उत्थान करते हैं। परा मतलब पर ब्रह्म परमेश्वर, वो हमारे पिताजी हैं, और प्रकृति धरती मतलब हमारी माँ है। अब माँ बच्चे को बड़ा करती है और साथ में ये भी कहती है कि जिस पिताजी ने तुझे बनाया है उसे भी याद करके और उसके पास जाना। तो ध्यान ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो इसी बात की प्रक्रिया है कि आप ध्यान ज्ञान में करते करते एक दिन आप ऊपर पर ब्रह्म पिताजी को प्राप्त कर लो, यानी ईश्वर बन जाओ, यानी ईश्वर के पास चले जाओ। ये सब इसके पर्यायवाच्य हैं और पिताजी से मिलने का ये अलग अलग तरह के नाम बताए गए हैं। अब इसी संदर्भ में एक कथा है। शिवजी और पार्वती दोनों एक जगह थे और उनके सामने बहुत सारे साधु संत बैठे हुए थे। एक एक साधु उठता था और दोनों की पूजा करके और उनकी परिक्रमा लगा के अपने स्थान पर आ जाता था। इस तरह से कई साधुओं ने परिक्रमा लगा ली थी। एक साधु थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। बोला, मैं जो है प्रकृति को नहीं मानता, मैं सिर्फ परा को ही मानता हूँ और इसलिए मैं सिर्फ परा की ही परिक्रमा करूँगा, यानी पिताजी की ही परिक्रमा करूँगा, माताजी की नहीं करूँगा। बहुत उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपने आप को भौरे के रूप में ढाल लिया और महादेव के यानी शिवजी के गोल गोल परिक्रमा करके और अपनी जगह पे आके बैठ गया। इस बात से पार्वती जी को बहुत आहत हुआ। उसने बोला कि मैं ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकती, और अंजुली में पानी लेके श्राप देने के लिए उसने कहा, मेरी धरती पे रहते हो, मेरा ही खाते पीते हो और मेरे यहाँ गंदगी फैलाते हो, और उसके बाद भी बोलते हो कि मैं आपको नहीं मानता, मैं तुमको अभी भस्म कर दूंगी, तुम समझते क्या हो अपने आप को। तो महादेव यानी शिवजी इस बात को समझ गए कि भी अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने उसको कहा, साधु को, कि तुम ये गलती कर रहे हो, प्रकृति के बिना तुम मेरे तक नहीं पहुंच सकते। जो भी तुम यहाँ पर खाते पीते हो, रहते हो और बैठ के ध्यान करते हो, उसी से तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। मेरे ऊपर पर ब्रह्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ लाइव जिंदा मनुष्य रह सके और वहाँ कुछ खा पी सके और फिर बैठ के मेरा ध्यान कर सके। ऐसा ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो भी व्यवस्था है ये धरती पे ही है और प्रकृति के साथ में ही है। तो प्रकृति और परा के बिना कोई मेरे पास आ नहीं सकता। तो इसलिए तुमको अपनी गलती मानना चाहिए, माफ़ी मानना चाहिए, और प्रकृति पे रह के अच्छी तरह से खा पी के ध्यान ज्ञान करके मेरे तक आ सकते हो। सशरीर मेरे पास कोई नहीं आ सकता, और इसलिए सिर्फ ध्यान ही मेरे पास तुम्हारी आत्मा को ला सकता है, तुम्हारे शरीर को नहीं ला सकता। तो इसलिए तुम माफ़ी मांगो। तो वो साधु भी समझ गया कि भी अभी ये पार्वती मैया जो है भस्म कर देगी, और भस्म कर देगी तो मैं ध्यान ज्ञान करने के लायक भी नहीं रहूँगा और मैं कभी भी परा से मिल नहीं सकता। तो उसने तुरंत माफ़ी मांगी और वापस फिर प्रकृति पे रह के ध्यान ज्ञान करके और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।